गुड मॉर्निंग। कार्ल मार्क्स ने कहा है, धर्म का नशा अफीम की तरह होता है। तो क्या सबसे ज़्यादा नशा इस्लाम धर्म में ही है? आज हम एक ऐसे आतंकवादी की बात करेंगे जो पूरी दुनिया में तहलका मचा चुका है। उसके मरने की कई बार खबर आई है। अमेरिका, रूस सबों ने दावा किया है, लेकिन बार बार मरने के बाद भी वह जिंदा हो जाता है। एक बार फिर से अमेरिका ने दावा किया है हाल ही में कि इसे मार दिया गया है। हम बात कर रहे हैं आईएसआई प्रमुख अबू बकर अल बगदादी की। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आईएसआई की कहानी कि ये आतंकवादी कैसे आतंकवादी बना और इसका क्या उद्देश्य है, दुनिया में ये क्या मैसेज देना चाहता है। अब तो वैसे ये रहा नहीं जैसा कि दावा किया गया है, लेकिन पूरा स्टोरी इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो इसके लिए चलना पड़ेगा इराक का तानाशाह शासक था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन का कार्यकाल रहा है 1979 से 2006। काफ़ी लंबे समय तक रहने के बाद इराक में वहाँ के लोकल आम जनता में इसका विद्रोह हो जाता है। और सद्दाम हुसैन सुन्नी समुदाय से थे। सुन्नी समुदाय का यहाँ पर प्रतिशत है 42, जबकि शिया समुदाय का प्रतिशत है 52। तो शिया समुदाय के लोग ये चाहते थे कि सद्दाम हुसैन को सत्ता से बाहर करके वो सत्ता पे काबिज हो, लेकिन सद्दाम हुसैन के रहते ये पॉसिबल नहीं था। तो शिया समुदाय सद्दाम हुसैन का विरोध करता है इराक में। वहीं अगर सद्दाम हुसैन की बात करें तो अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छा नहीं रहा था। सद्दाम हुसैन का संबंध अमेरिका के साथ अच्छा था, लेकिन बाद में जाकर सद्दाम हुसैन पर अमेरिका प्रेशर बनाता है कि तेल का जो भंडार है वो कंट्रोलिंग उसका अमेरिका अपने हाथ में लेना चाहता है। सद्दाम हुसैन ऐसा चाह नहीं रहा था। तो सद्दाम हुसैन को अब अमेरिका भी चाह रहा है कि इससे यहाँ पावर से हटा दे और इराक को अपने अंदर ले ले। एक ऐसे शासक को इराक में बैठा दे जो अमेरिका के इशारा पे काम करे, जो कि अभी पॉसिबल ये हो भी रहा है। तो अटैक 2003 में अमेरिका के द्वारा इराक पे किया जाता है सद्दाम हुसैन को सत्ता से बाहर करने के लिए, ये तानाशाह शासक को वहाँ से हटाने के लिए। अमेरिका सफल भी रहा। भारी संख्या में अमेरिका के जो सैनिक थे इराक पर आते हैं और 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा हो जाती है। फांसी की सज़ा के बाद छोटे छोटे विरोधी गुट का निर्माण हो जाता है और वो विरोधी गुट चाहता है कि इराक का जो शासन है वो अपने हाथ में कर ले, अमेरिका के अगेंस्ट में। तब तक अमेरिकी सेना यहाँ पर है। अगर हम बात करें बगदादी हम कहते हैं अबू बकर अल बगदादी जो है, चूँकि बगदाद का था ये, इसलिए से बगदादी कहा जाता है। ये अलग होकर के अपना एक संगठन बना लेता है जिसका नाम आईएसआई रखता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। और ये चाहता है कि इराक की जो सत्ता है उसको अपने हाथ रख ले, लेकिन इराक की सत्ता अब किसके हाथ में है? अमेरिका के हाथ में। अमेरिका के द्वारा वहाँ पे शासन किया जाता है और यहाँ का सेना जो है अभी भी अमेरिका का इराक में रहता है उस समय। ये बात कर रहे हैं 2006 के आसपास की बात है। अबू बकर अल बगदादी जो है ये काफ़ी वहाँ पर संघर्ष करता है, लेकिन इसे सफलता नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन तब तक ये होता है कि सद्दाम हुसैन के जो भी सेना थे, सद्दाम हुसैन समर्थित जो लोग थे, वो आ जाते हैं बगदादी के साथ में। बगदादी यहाँ पर मिलाता है, जो बगदादी का ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है, क्योंकि सद्दाम हुसैन समर्थित लोग सुन्नी समुदाय से थे, बगदादी भी सुन्नी समुदाय से। पावर चला जाता है शिया के हाथ में, तो ये होना ही था। तब तक ये काफ़ी स्ट्रांग होता है और ये कोशिश करता है कि इराक का पावर उसके हाथ में आ जाए, लेकिन उसे सफलता लगभग 3-4 साल तक 2010-11 तक नहीं मिलती है। उसके बाद ये रुक करता है, वहाँ से मूव करता है। देख सकते हैं सीरिया इराक के बगल में ही है और सीरिया में भी इस्लाम धर्म के लोगों की अधिकता है। पहले इराक को अपने हाथ में करना चाहता है, इराक में उसे सफलता नहीं मिलती है तो सीरिया की ओर मूव करता है और सीरिया में मूव करने के बाद अपने संगठन का नाम ये बदलता है। अब इसका नाम करता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, मतलब वो दोनों देश पर अब वो नज़र डाले हुए। सीरिया क्यों आया तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। उस समय सीरिया गृह युद्ध का सामना कर रहा था। सीरिया में कई गुट ऐसे थे जो बशर अल असद को सत्ता से बाहर करना चाहता था, क्योंकि बशर अल असद भी वहाँ का तानाशाह शासक था। जिसमें एक गुट है फ्री सीरियन आर्मी। फ्री सीरियन आर्मी जो है, इसमें सीरिया के जो आर्मी थे वो बशर अल असद के खिलाफ एक आंदोलन तेज कर दिए थे सत्ता से बाहर करने के लिए। इसका सपोर्ट अमेरिका के द्वारा भी किया गया, कई देशों के द्वारा किया गया, इस पर हम बात कर रहे हैं। एक वहाँ पर गुट था
पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट। ये जो यूनिट वाले लोग थे वो कुर्दिस्तान की मांग कर रहे थे। मतलब कुछ कुर्द जाति के लोग सीरिया में एक चाहते थे कि अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाए। वो बशर अल असद के साथ रहना नहीं चाहते थे, सीरिया को तोड़कर एक गुट बनाना चाहते थे। तो इनका भी बशर अल असद के साथ टेंशन, उधर फ्री सीरियन आर्मी का भी टेंशन। तो उसका सपोर्ट, फ्री सीरियन आर्मी का सपोर्ट अमेरिका कर दिया, क्योंकि फ्री सीरियन आर्मी और बशर अल असद के बीच भी जंग यहाँ पे हो रहा था। अमेरिका ही नहीं, अमेरिका के साथ इजराइल भी सपोर्ट कर दिया। भारी संख्या में पैसा, गोला बारूद, आर्म्स सब दिया गया फ्री सीरियन आर्मी को। और देखिए हुआ क्या कि बगदादी का कुर्दिस्तान समर्थक लोगों से नहीं बना। जब बगदादी इस एरिया में वर्चस्व बनाने की कोशिश किया तो यहाँ भारी संख्या में यहाँ की महिलाएं पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट में शामिल होती है। लगभग 50,000 महिला शामिल होती है और बगदादी को यहाँ पर धूल चटा दिया गया। बगदादी को इस जगह से भागना पड़ गया। काफ़ी अच्छा मैसेज यहाँ की महिला के द्वारा उस समय दुनिया को दिया गया था। उधर क्या होता है कि फ्री सीरियन आर्मी जो अमेरिका से, इजराइल से आर्म्स लेते हैं, 1 साल के अंदर अंदर ये बगदादी के साथ मिल जाते हैं। अमेरिका, इजराइल के द्वारा जो ट्रेनिंग दिया जाता है फ्री सीरियन आर्मी को, वो अब मेंबर हो जाते हैं ISI के। इस तरह से कहा जाता है कि ISI को जाने अनजाने में अमेरिका, इजराइल ये सब ट्रेनिंग दिया है, पैसा दिया है, हथियार दिया है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो इस तरह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद 2014 में बगदादी फिर अब टर्न करता है इराक की तरफ। उसके बाद उत्तरी इराक के मोसूल शहर पर ये अटैक करता है। मोसूल में पहले से इराकी सेना हथियार छोड़कर भाग जाती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि ISI से सामना करना संभव नहीं है। इराकी सेना के पास जो भी हथियार था वो अमेरिका के द्वारा दिया हुआ था। अब ये अमेरिका के द्वारा दिया हथियार बगदादी को हाथ लग जाता है और इस 14 लाख की आबादी वाले मोसूल को बगदादी गुलाम कर लेता है और उसके बाद यहाँ से अपना एक राज चलाने लगता है। ISI राज में सबसे ज़्यादा जुल्म अगर हुआ तो वो हुआ यजीदी समुदाय के लोगों को। बीच चौराहे पे फांसी देने लगा, चोरी करने पर हाथ काट दिया जाने लगा, शादी करने पर सर्टिफिकेट जारी किया जाता था, महिलाओं को बंदी बनाए जाने लगा, बच्चे को बंदी बनाए जाने लगा। गला काटता हुआ काफ़ी वीडियो को वायरल करने लगा। ISI का क्रूरता तब देखा गया जब वो एक ब्रिटिश पत्रकार को गला काटते हुए वीडियो को वायरल कर दिया। जब भी वो किसी को गला काटता था तो उसे ऑरेंज कलर का कपड़ा पहना करके। इसके पीछे ये एक स्टोरी है कि जब बगदादी को अमेरिका अरेस्ट किया था 2004 में, तो अमेरिका जब उसे जेल में रखा था तो उसे इसी कलर का कपड़ा पहनाया था। और जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं ऐसे कपड़े को पहनना पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद से ही बगदादी जब ऐसी घटना को अंजाम देता था तो लोगों को इस तरह का वीडियो आप काफ़ी देखे भी होंगे, पोस्टर सोशल मीडिया पर ये वायरल भी हुआ है, इसी तरह का कपड़ा पहना करके वो हत्या किया है। 2014 के आसपास काफ़ी संख्या में लोग इराक से, मोसूल से, सीरिया से पलायन हुए, क्योंकि उस समय ISI का एक बहुत क्रूर रूप देखने को मिलता था। और एक बात और समझना है कि ISI जब मोसूल शहर को गुलाम किया तो अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया। खलीफा होता है इस्लाम धर्म में भगवान के बाद जो व्यक्ति होता है, मतलब उसके अनुसार इस्लाम धर्म का वो रक्षक होता है। उसके बाद ही इसके प्रवक्ता का एक स्टेटमेंट आता है कि अमेरिका के लोग जहाँ भी देखे उसे मार दिए जाए। उसके जस्ट बाद ही कल होकर के ही अमेरिका मोसूल पर अटैक करता है और भारी संख्या में ISI के मेंबर को वो मार देता है। बिल्डिंग यहाँ पे तबाह हो जाता है, बिल्डिंग ध्वस्त हो जाता है, लेकिन ISI के साथ साथ यहाँ के कुछ आम नागरिक भी मारे जाते हैं। लेकिन चूंकि ISI को ख़त्म करना था, ISI दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा समस्या हो गया था। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, कई देशों को परेशान कर रहा था, इसलिए ऐसा हार्ड डिसीजन लिया गया। फिर 2016 में भी अटैक होता है, लेकिन बगदादी नहीं पकड़ाता है और बचने में वो कामयाब हो जाता है। कई बार बगदादी के मरने की खबर आई, लेकिन वो अफवाह था। जब अटैक हुआ था इराक में तो एक जगह से 5200 लाशें मिली थी, जिसमें 2600 के आसपास ISI के और 2600 आम नागरिक का लाश था वहाँ पर।
एक आंकड़ा के अनुसार 2 करोड़ से भी अधिक लोग एक जगह से दूसरे जगह चले गए। तुर्की में जाके ज़्यादा करके लोग वहाँ पर शरण लिए। इराक में जो लोग मारे गए थे अमेरिका के द्वारा कार्रवाई में, वो भारत के भी कुछ लोग थे। तो मोदी गवर्नमेंट के द्वारा उस समय अनाउंसमेंट किया गया था कि 10 लाख रुपए उसके परिवार को दिया जाएगा। हाल ही में खबर आई है एक ऑपरेशन जैकपॉट जो अमेरिका के द्वारा किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप इस पे दावा किए कि 26 अक्टूबर को उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था 2020 में कि वो बगदादी को मार गिराए हैं। बगदादी पे अटैक किया गया तो बगदादी भागने वहाँ से लगा और अपने आप को 3 बच्चे के साथ बम से बना जैकेट पहनकर अपने आप को उड़ा लिया। एक बार फिर से ये खबर आई है, कहाँ तक इसमें सच्चाई है वो आगे पता चलेगा, लेकिन ये अमेरिका के द्वारा दावा किया गया है। जहाँ तक ये आईएसआई की स्टोरी की बात है, आईएसआई को बढ़ाने की बात है, तो स्वीडन भी इस पर क्लियर कर चुका है। 2013 में खुलासा किया था कि अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने मिलकर बगदादी को मजबूत किया है, क्योंकि इजराइल ये चाहता था कि आसपास के जो देश हैं आतंकवादी जैसे मुद्दों पे उलझ के रह जाए और इजराइल सुरक्षित रहे, इजराइल को कोई डिस्टर्ब ना करे और इजराइल अपने आप को सेव करने के लिए ये सब प्लानिंग किया था। तो स्वीडन के मुताबिक सारी ट्रेनिंग आईएसआई की अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा दिया गया और उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया गया, क्योंकि अमेरिका का नज़र तेल भंडार पर भी था। और अभी जो आईएसआई है वो तेल बेचकर ही एक दिन में लगभग 26 करोड़ रुपए अर्न करता है और इससे अमेरिका को भी काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उसका नज़र तेल पर। मियाँ खलीफा पर भी आईएसआई फतवा जारी किया था, क्योंकि मियाँ खलीफा एक पॉर्न स्टार है और जब ये पॉर्न वीडियो बना रही थी तो वीडियो बनाते समय हिजाब, जो कि इस्लाम धर्म की महिलाएं धारण करती है, जो गर्दन से ऊपर सर ढका होता है हिजाब में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हिजाब है, गर्दन तक ढका हुआ रहता है और ये बुर्का है। तो ये हिजाब जो पहन ली थी, जिसके वजह से वो फतवा जारी किया कि जहाँ देखे इसको मार देना है। तो हो सकता है कि आगे इस पर भी अटैक हो, लेकिन ये मामला सामने आया है। और मियाँ खलीफा के बारे में जानते हैं क्यों अभी चर्चा की विषय बनी हुई है भारत में। किसान आंदोलन जो दिल्ली में हो रहा है, तो उसके सपोर्ट में मियाँ खलीफा का एक ट्वीट आया था 8 फरवरी को, इसलिए कि किसान आंदोलन में वहाँ के इंटरनेट और पानी एक दिन के लिए 2 दिन के लिए बंद किया गया था। तो उसके सपोर्ट में आया था कि मानवाधिकार का हनन है, इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर भारत में काफ़ी डिबेट भी हो गया, कुछ लोग मियाँ खलीफा के सपोर्ट में आए, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में आए। तो थोड़ा सा मियाँ खलीफा के बारे में जान लेते हैं। मियाँ खलीफा का जन्म लेबनान में हुआ था, इस्लाम धर्म है इसका, पॉर्न स्टार है वेबसाइट से। 2000 में ये परिवार के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। 18 साल की उम्र में ही इसने शादी की, बाद में जाकर के पॉर्न इंडस्ट्रीज ज्वाइन की, तो इसका फैमिली इसका साथ छोड़ दिया। तो यही रहा आईएसआई का कहानी, आईएसआई का स्टोरी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे किसी और टॉपिक को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।